कहानी की शुरुआत में जैक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथों में पैसों से भरा हुआ एक बैग होता है क्योंकि उसके बेटे को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया होता है। और कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम जैक और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम डायना होता है। जैक उस दिन डायना से शादी के लिए पूछ लेता है और कुछ दिन बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर हम बक और वेन नाम के दो लोगों को देखते हैं जो मिलकर एक पोर्न वेबसाइट खोलते हैं जिस पर वो वीडियोस डालने लगते हैं। और वक एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है जिससे लोग अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए उनकी वीडियो खरीद कर देख सकते हैं। और जैक अपने दोस्त जेम के साथ एक क्लब को शुरू करता है और देखते ही देखते उनका बिजनेस काफी बड़ा हो जाता है। और इधर वक और वेन अपनी उस वेबसाइट को देखते हैं। किसी ने उनकी वीडियो को देखने के लिए $9 पे किए होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी खुश होते हैं और कुछ दिन में ही वो उस वेबसाइट से $2000 तक कमा लेते हैं जिससे उनके पास काफ़ी पैसा जुड़ जाता है। लेकिन उनकी ऑडियंस नई वीडियोस की मांग करती है जिससे वक और वेन एक क्लब में जाते हैं जो किसी रशियन गैंगस्टर निकिता नाम के आदमी का होता है। वो उससे मिलते हैं और उसके साथ एक डील करते हैं। उसके क्लब में जो लड़कियां होती हैं वो उनकी वीडियोस बनाना चाहते हैं ताकि वो अपनी वेबसाइट पर डाल सके और पैसे कमा सके, जिससे वो निकिता को भी पैसा देने का वादा करते हैं जिससे निकिता उनकी बात मान जाता है। वक और वेन उन लड़कियों की वीडियोस बनाने लगते हैं लेकिन कुछ दिन बाद वक और वेन को निकिता के आदमी बहुत मारते हैं क्योंकि वक और वेन ने निकिता का पैसा देना भूल जाते हैं जिससे निकिता के आदमी उन दोनों को पैसा ना देने पर मारने की धमकी देते हैं। फिर हम जैक को देखते हैं जो जेली नाम के वकील से मिलता है। जेली ने जैक को इसलिए बुलाया होता है क्योंकि जैक डील करने में काफ़ी अच्छा होता है। जेली उसे वक और वेन के बारे में बताता है जो कुछ दिनों में पोर्न वीडियो बनाकर काफ़ी पैसा कमाया होता है। लेकिन वक और वेन को पैसा न देने पर एक रशियन गैंग जिसका नाम निकिता होता है वो उन दोनों को मारना चाहता है। जेली जैक को निकिता से बात करने को कहता है क्योंकि जेली वक और वेन का पार्टनर बनना चाहता है ताकि वो भी पैसा कमा सके। पर जैक उस काम को करने को मना कर देता है क्योंकि जेली उन लोगों से बात करने को कह रहा होता है जो पोर्न वीडियो बनाते हैं। लेकिन जेली बोलता है अगर वो इस काम को कर देता है तो उसे काफ़ी पैसा मिलेगा, जिससे जैक उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है और जैक उन दोनों से मिलता है। जैक उनकी वेबसाइट के बारे में पूछता है ये काम कैसे करती है और लोग उन्हें पैसे कैसे देते हैं। वो जैक को अपने काम के बारे में सब कुछ बता देते हैं जिससे जैक को पता चलता है वक ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई होती है जिसकी मदद से लोग अपने क्रेडिट कार्ड से उनकी वीडियो को खरीद कर देख सकते हैं, जिससे जैक को उनका आइडिया काफ़ी पसंद आया होता है। लेकिन जैक बोलता है तुम्हारा आइडिया काफ़ी अच्छा है लेकिन तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो कैसे चलता है, जिससे वक बोलता है अगर तुम उनका बिजनेस बढ़ाने में उनकी मदद करते हो तो वो उसे अपना पार्टनर बना लेंगे, जिससे जैक भी उनकी बात मान जाता है क्योंकि जैक भी पैसा कमाना चाहता है। और कुछ दिन बाद जैक जेली से मिलता है क्योंकि जैक जेली को वक और वेन के रास्ते से हटाना चाहता है क्योंकि जेली पर पहले से ही केस चल रहा होता है। अगर वो वक और वेन का पार्टनर बन जाता है तो उनका बिजनेस पुलिस की नज़रों में आ सकता है, जिससे जैक उससे झूठ बोलता है। वक और वेन ने जो काम किया होता है वो उसमें बुरी तरह फंस चुके हैं, जिससे जैक जेली से कहता है तुम्हें उनकी पार्टनरशिप छोड़ देनी चाहिए, जिससे वो जैक की बात मान जाता है और वो उनकी पार्टनरशिप छोड़ देता है। लेकिन उससे पहले वक और वेन को बचाने के लिए जैक को निकिता को कुछ पैसे देने होते हैं और एक दिन निकिता का आदमी जैक के बुलाने पर पैसे लेने आ जाता है। जैक उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो पैसा ना देने पर जैक के बेटे को किडनैप करने की धमकी देता है, जिससे जैक के दोस्त जेम्स को काफ़ी गुस्सा आता है
और वो उसे एक पंच मारता है। ये देखकर जैक उसे वहीं पर रोकता है और जैक उसे पैसे देता है। वो पैसों के बारे में बताने के लिए निकिता को कॉल करता है, लेकिन कॉल वॉइस मैसेज पर होता है। पर जेम्स जब उस फोन को देखता है उस पर खून लगा होता है, क्योंकि जेम्स के पंच मारने पर उसके कान से खून निकलने लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि वो निकिता का खास आदमी होता है। और जैक उन सब के साथ मिलकर उसकी डेड बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं। और जैक उन सब से बोलता है अगर निकिता अपने पैसों के बारे में उनसे पूछता है तो वो उससे झूठ बोलने को कहता है कि उन्होंने उसके आदमी को पैसे दे दिए हैं। और अगले दिन जैक अपने परिवार से मिलने आ जाता है, लेकिन वो उस आदमी के बारे में ही सोच रहा होता है, जिससे वो काफ़ी परेशान होता है। लेकिन एयरपोर्ट पर उसे जेम्स मिलता है, जिससे जैक को पता चलता है निकिता उससे बात करने आया होता है, क्योंकि उसका पैसा उसके पास नहीं पहुंचा होता और उसका आदमी भी गायब होता है। जैक उसके साथ चला जाता है। वो निकिता से झूठ बोलता है, उसने उसके आदमी को पैसा दे दिया है, लेकिन निकिता को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। तभी वो देखते हैं जैक के साथ ही उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिससे वो जैक को एक जगह पर लेकर आ जाते हैं और वहां जैक के साथ ही भी आ जाते हैं, जिससे जैक निकिता को समझाने की कोशिश करता है उसने उसके आदमी को पैसे दे दिए हैं, लेकिन निकिता को बक और वेन से और भी पैसा चाहिए होता है। और जैक उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है वो उसका पैसा लौटा देंगे, जिससे निकिता उसकी बात मान जाता है और वहां से चला जाता है। जैक उन लोगों के साथ मिलकर पोर्न साइट चलाने लगता है, जिससे वो कुछ ही महीनों में काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। और एक दिन पार्टी में जैक एक लड़की को देखता है जिसका नाम डॉन होता है, जो एक कैम गर्ल होती है। वो जैक से बात करती है और जैक को पता चलता है डॉन ने भी अपने पार्टनर के साथ पोर्न साइट शुरू की होती है, लेकिन उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया होता है। लेकिन उस पार्टी में जैक जेली को भी देखता है, जो जानता है जैक ने उसे जानबूझकर उनकी पार्टनरशिप छोड़ने को कहा होता है। पर जैक बोलता है तुम पर केस चल रहा होता है, जिससे उनका बिजनेस पुलिस की नजरों में आ सकता था। ये कहकर जैक वहां से चला जाता है। पर जेली जैक से बदला लेना चाहता है और वो उस पार्टी में वह कोलवेन को डैनी नाम के आदमी से मिलाता है, जो पोर्न डायरेक्टर होता है, लेकिन वो नाबालिग लड़कियों की वीडियोस बनाता है, जिसके बारे में वह कोलवेन को कुछ भी पता नहीं होता। और वो जेली के कहने पर डैनियल को अपना पार्टनर बना लेते हैं और जैक डॉन के साथ रहने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। जब ये बात डायना को पता चलती है वो जैक से डिवोर्स लेना चाहती है और उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है और जैक डॉन के साथ ही रहने लगता है। लेकिन एक दिन जैक को निकिता दिखता है, वो उसके पास जाता है, जिससे जैक को पता चलता है पुलिस ने उस पर नजर रखी होती है, जिससे जैक को लगता है कोई उसे फंसाना चाहता है, जिससे उसे जेली की याद आती है। वो उससे मिलता है, जिससे जैक को पता चलता है उसे पता होता है जैक ने निकिता के आदमी को मारा होता है, जिससे जैक बोलता है उसके पास उसके आदमी को मारने का कोई भी सबूत नहीं है कि जैक ने ही उसे मारा है। ये कहकर जैक वहां से चला जाता है। जैक जब घर आता है उसे पता चलता है उसके घर पुलिस आई होती है, क्योंकि डॉन जो वेबसाइट चलाती है उसकी वीडियोस को कुछ आतंकवादी भी देखते हैं, जिसकी मदद से सरकार उन आतंकवादियों को मारना चाहती है और डॉन उनकी मदद करने को तैयार हो जाती है। जब भी उसकी वीडियो कोई आतंकवादी देखता है वो उसके ठिकाने को वहां से उड़ा देते हैं। और इधर वह कोलवेन को पता चलता है उनकी वेबसाइट पर डैनियल ने नाबालिग लड़कियों की वीडियोस डाल दी होती है, जिससे पुलिस उन्हें पकड़ सकती है, क्योंकि ये गैर कानूनी होता है। और वो अपने ऑफिस में पुलिस के कुछ लोगों को देखते हैं जो जैक से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि सरकार उनकी साइट की मदद से और भी आतंकवादियों को मारना चाहती है। लेकिन वह कोलवेन ये देखकर सोच रहे होते हैं पुलिस को उन वीडियोस के बारे में पता चल चुका है, जिससे वो काफ़ी डरे हुए होते हैं और वो जेली से मिलते हैं, क्योंकि जेली ने ही
उन्हें डैनी से मिलाया होता है। पर जेली बोलता है वो उसे पुलिस से बचा सकता है, लेकिन उन्हें जैक को अपने बिजनेस से निकालना होगा और वो दोनों अपने आप को बचाने के लिए उसकी बात मान जाते हैं। जब जैक को नाबालिग लड़कियों की वीडियोस के बारे में पता चलता है, वो डैनी के घर जाता है। वो देखता है वहाँ पर पार्टी चल रही होती है और वो डैनी को बहुत मारता है क्योंकि उसने नाबालिग लड़कियों की वीडियोस उनकी वेबसाइट पर डाल दी होती हैं, जिससे पुलिस उनके पीछे होती है। और उस रात जैक के पास पुलिस का कॉल आता है। वो उससे मिलने जाता है और जैक को पता चलता है नाबालिग वीडियो बनाने के लिए उनके खिलाफ वारंट निकलने वाला होता है, लेकिन जैक ने आतंकवादियों को पकड़ने में उनकी काफ़ी मदद की होती है, जिससे वो ऑफिसर बोलता है अगर वो अपने आप को बचाना चाहता है वह कोलवेन से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होगा। ये कहकर वो ऑफिसर वहां से चला जाता है। और उस रात जैक को पता चलता है निकिता ने उसके बेटे को उठा लिया है, क्योंकि निकिता को उसके आदमी के मरने के बारे में पता चल चुका होता है कि उसे जैक ने मारा है। लेकिन जब वह कोलवेन उसके बच्चे को देखते हैं, वो जैक का बेटा नहीं बल्कि उसके घर पर जो काम करती है उसका बेटा होता है। और जैक ने जो गलतियां की होती हैं वो उन्हें ठीक करने के लिए उस बच्चे को छुटाने का फैसला करता है और वो पैसा लेकर निकिता के पास आ जाता है जहां पर जेरी भी होता है। लेकिन उसके बाद भी वो जैक को मारते हैं क्योंकि उसने निकिता के आदमी को मारा होता है। पर जैक बोलता है वो एक एक्सीडेंट था जिससे उसकी मौत हो गई। और जेली बोलता है अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना होगा जो उसने वह कोलवेन के साथ किया होता है, जिससे जैक उनकी बात मान जाता है क्योंकि जैक को पता होता है पुलिस उनके खिलाफ वारंट निकालने वाली होती है। और जैक 1 साल पहले तक का अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर देता है, लेकिन उसके बाद निकिता जेली को मार देता है क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। और निकिता जैक को छोड़ देता है और वो अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद वह कोलवेन को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उनकी साइट पर नाबालिग लड़कियों की वीडियो पाई जाती हैं। और जैक गिरफ्तार होने से बच जाता है क्योंकि उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट 1 साल पहले तक का ख़त्म कर दिया होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।